उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे दीनापुर की पहचान न किसी ऐतिहासिक इमारत से थी, न किसी प्रसिद्ध हस्ती से। उसकी असली पहचान थी वहाँ की बुढ़िया हाट चौपाल। ये चौपाल कोई आम जगह नहीं थी। हफ्ते के अलग अलग दिन अलग अलग रूप ले लेती थी। बुधवार को सब्जी मंडी, शुक्रवार को कपड़ों की दुकानों का मेला और रविवार को एक मीठी सी हलचल का केंद्र, पानी पूरी के ठेले। इसी चौपाल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक आदमी। उम्र महज थसीडाए, लेकिन चेहरा देखकर कोई कह नहीं सकता था। माथे की लकीरें, आंखों की थकावट और होंठों पर एक ऐसी चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। वह कभी शहर के नामी होटल शाही स्वाद भवन में मुख्य हलवाई था। उसका स्वाद शहर भर में मशहूर था। लेकिन जब उस होटल पर टैक्स चोरी के आरोप में छापा पड़ा और मालिक जेल गया, तो सब कुछ बिखर गया। होटल बंद हुआ और शिवराम की नौकरी भी। कोई गांव में लौट गया, कोई दूसरे शहर चला गया। लेकिन शिवराम के पास न गांव था, न रिश्तेदार। अकेले में बस एक उम्मीद थी, उसका 7 साल का बेटा मुकुल। माँ को वो जन्म देते ही खो चुका था और अब पिता की आंखों में भी वो बुझा बुझा उजाला देखता था। शिवराम सुबह मजदूरी करता, दोपहर में किसी दुकान पर छोटे मोटे काम और रात को झोपड़ी के कोने में बैठकर हिसाब जोड़ता, राशन का, उधारी का, सपनों का। एक दिन जब घर में सिर्फ सूखा आटा था और मुकुल ने पूछा, पापा, क्या हम फिर से अच्छे दिन देख पाएंगे? तो शिवराम की आंखें भर आईं। उस रात बुढ़िया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ वह रो रहा था। कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन उसी भीड़ में एक बाबा आए, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और फटी धोती। उनके हाथ में एक पीतल की कटोरी थी। बाबा ने कहा, बेटा उदास क्यों है? शिवराम बोला, बाबा सब कुछ चला गया, हुनर है पर हाथ खाली हैं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने वह कटोरी उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसमें विश्वास मिलाओ तो यह स्वाद का खजाना बन सकती है। शिवराम ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू गिर गए। फिर भी उसने कटोरी ले ली, शायद इस विश्वास से कि कुछ बदलेगा। अगली सुबह उसने किसी पुराने परिचित से थार उधार लिए। दुकान से सूखे गोलगप्पे, उबले आलू, पुदीना, हिंगा, इमली और एक छोटा सा ठेला खरीदा। एक पुराना पकोड़े वाला लकड़ी का ठेला अब पानी पूरी ठेला बन गया। बुढ़िया हाट चौपाल के कोने में पीपल के पेड़ के नीचे उसने तख्ती लगाई। गर्मा गर्म पानी पूरी, गरम हिंग इमली का स्वाद। लोग ठहर कर देखने लगे, कुछ हंसने लगे। भैया, गरम पानी में पानी पूरी, उल्टी कराओगे क्या? पहले दिन सिर्फ 2 प्लेट बिकी। शाम को मुकुल ने पूछा, पापा गरम पानी वाला पानी पूरी कौन खाएगा? शिवराम ने मुस्कुराकर कहा, जैसे आंसू में नमक होता है, वैसे ही संघर्ष में स्वाद होता है बेटा। अगली सुबह शिवराम ने वही पीतल की कटोरी ली। उसमें हल्का गर्म पानी, हिंग, पुदीना और इमली मिलाया। जब उस कटोरी से भाप उठी तो एक अजीब सी खुशबू फैली, मिट्टी में पहली बारिश पड़ने जैसी। वह पानी पूरी बनाने लगा। पहला ग्राहक आया, गरम पानी, नया स्टाइल है क्या? एक खाकर देख लीजिए साहब, शिवराम बोला। ग्राहक ने खाया और चौंक गया। ऐसा स्वाद जैसे दादी के हाथों की खट्टी चटनी। बस फिर क्या था, एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। शिवराम ने पानीपुरी को अनोखे नाम देना शुरू किया। बचपन की बदमाशी, पहली मोहब्बत का झटका, दादी की डांट, माँ की चुप्पी, पतंग कटने का दुख। लोग खाते और एक पल को ठहर जाते, क्योंकि हर स्वाद उन्हें उनकी कोई भूली बिसरी याद दिलाता। अब बुढ़िया हाट सिर्फ हाट नहीं, एक अनुभव बन चुकी थी। लेकिन जहाँ सफलता होती है, वहाँ जलन भी होती है। चौपाल के पास एक और चाट वाला था, भोलू चाट वाला। उसकी बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी थी। भोलू ने अफवाह फैलाई, शिवराम के पानी में कुछ गड़बड़ है, कोई जादू है, भूत है। एक दिन नगर पंचायत की टीम आई, शिकायत मिली है, पानी की जांच करनी है। ठेला जब्त करने लगे। मुकुल रोते हुए बोला, पापा अब क्या होगा? शिवराम ने झुककर बेटे को सीने से लगाया और कहा, अगर पानी में सच्चाई है बेटा, तो कोई उसे नहीं छीन सकता। 2 दिन बाद जांच रिपोर्ट आई, सब कुछ शुद्ध और साफ। अब मुकुल स्कूल के बाद दुकान संभालता है और हर ग्राहक से एक ही बात कहता है, अगर भूख से ज्यादा सुकून चाहिए तो गर्मा गर्म पानी पूरी जरूर खाइए। आज भी हर रविवार बुढ़िया हाट चौपाल में सबसे लंबी लाइन वहीं लगती है, जहां एक आदमी अपने बेटे के साथ कहानियां नहीं, यादों का स्वाद परोसता है। और उस पीतल की कटोरी में आज भी वही गर्म पानी बनता है, जिसमें इमली, हिंग और आशा घुली होती है।